तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोसेस के बारे में बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कैसे किया जाता है। उसकी कुछ मैंने आपको स्पेशल कंडीशंस बताई थी, किस किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो जरा इसकी स्पेशल कंडीशंस को मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करना चाहते हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन थी रिडम्पशन इज मेड आउट ऑफ। प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम करना चाहते हैं वो अमाउंट आप कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, उसकी मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। फर्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू। सेकंड पॉइंट, फ्री रिजर्व्स। एंड थर्ड पॉइंट, पार्टली फ्रॉम द फ्रेश इशू एंड पार्टली फ्रॉम द फ्री रिजर्व। यानी पूरा पैसा आप फ्रेश इश्यू से यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर आप फ्री रिजर्व से यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। थर्ड केस मैंने करवाया था आपको नीड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत हमें कब होती है? वो हमें तब होती है इफ रिडम्पशन इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए अगर आप फ्री रिजर्व्स का यूज करते हैं तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना मस्ट है। फोर्थ कंडीशन थी हमारे पास कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज हम कहाँ कर सकते प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स को अगर प्रीमियम पे रिडीम किया जाना है तो आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? उसके लिए मैंने आपको 3 कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इन केस अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कोई शॉर्टेज आती है तो आप वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व से यूज कर सकते हैं, और इन दोनों के बाद भी अगर शॉर्टेज आती है तो फाइनली हम फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको करवाया था कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज आप कहां पे कर सकते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज हम फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया था तब मैं ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनकेस अगर आप मेरी वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप प्ले स्टोर से MYT ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास है वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज जो आज का हमारा टॉपिक है, तो जर्नल एंट्रीज करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर की पेमेंट करना चाहते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम रिडीम करना चाहते हैं तो 2 एंट्री तो कंपलसरी है जो हमें करनी पड़ती है। वो 2 एंट्री क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे अमाउंट ड्यू करना। ड्यू करने का मीनिंग ये अमाउंट कैलकुलेट करना कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कितने रुपए की पेमेंट करनी है, और उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर की पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसे अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे अमाउंट ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू का मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को फाइनली देना कितना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम किए जाते हैं इसकी मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी कि प्रेफरेंस शेयर्स या तो एट पार रिडीम किए जाते हैं या फिर एट प्रीमियम। एट पार का मीनिंग है 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट 100 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग की जाएगी, एंड एट प्रीमियम का मीनिंग है 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट 100 रुपीज से कुछ ज्यादा हो सकता है, 110, 120, 140 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा भी आपके पास कहा गया हो। तो जब भी आप अमाउंट ड्यू करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देना कितना है, इसकी 2 कंडीशंस है। एट पार, अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को एट पार रिडीम करना है तो हमारी जर्नल एंट्री है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री आपकी फेस वैल्यू के बेस पे की जाएगी। अगर रिडीम हमें एट पार करना है तो सपोज आपके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसे 100 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग रिडीम करना है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से किया जाएगा? 2000 इंटू 100 यानी 2 लाख रुपीज, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कितना पे किया जाना है? 2 लाख। तो ये एंट्री आप अमाउंट ड्यू करेंगे। बट इन केस अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम हमें करना है एट प्रीमियम, तो अगर एट प्रीमियम करना है तो हमारी ड्यू की जो एंट्री पास होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। इसका मीनिंग है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो आपकी फेस वैल्यू आएगी, जैसा कि मैंने कहा सपोज आपकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो यहाँ पे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई 2000 इंटू 100 मीन्स 2 लाख रुपीज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सपोज आपको प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करने हैं वो 10% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज, यानी प्रीमियम पे आपका कितना अमाउंट आ गया? सपोज 10 रुपीज यानी 2000 इंटू 10,
₹20,000 एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे कितना अमाउंट आएगा आपका 110, यानी ₹100 फेस वैल्यू एंड ₹10 प्रीमियम अमाउंट, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे फाइनल अमाउंट कितना आएगा 2000 इंटू 110 यानी 2,20,000, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कितने रुपए की पेमेंट करनी है 2,20,000, 2 लाख फेस वैल्यू एंड 20,000 प्रीमियम अमाउंट। चलिए अमाउंट ड्यू की कंडीशंस या तो एट पार या तो एट प्रीमियम, या तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे एट पार ₹2 लाख ड्यू किए या तो एट प्रीमियम 2,20,000 ड्यू किए। अब इनकी पेमेंट की जाएगी व्हेन पेमेंट इज मेड, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर की पेमेंट करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी आपने 2 लाख से ड्यू किया है तो आप 2 लाख की पेमेंट करेंगे, 2,20,000 से ड्यू किया तो 2,20,000 की पेमेंट करेंगे। तो ये दो एंट्री तो आपकी कंपलसरी एंट्री जो आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे अमाउंट ड्यू करना एंड उसकी पेमेंट करना। अब यहाँ पे जो खास बात है, अब जरा उसकी बात करते हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट यानी फेस वैल्यू, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का जो फेस वैल्यू का अमाउंट है, जैसे कि मैंने कहा 2000 इंटू 100 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपीज का अमाउंट हम कहां से एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास फ्रेश इशू कितना है, कि आपने फ्रेश इशू से कितना अमाउंट कवर कर लिया। फ्रेश इशू के बाद अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फ्री रिजर्व्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर बोथ यानी दोनों कंबाइंड यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फेस वैल्यू का अमाउंट यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस होती है कि मुझे 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए, इन केस मैंने मार्केट में 1,80,000 रुपीज के शेयर्स इशू किए तो फ्रेश इशू से मुझे कितना मिल गया 1,80,000, तो रिमेनिंग 20,000 हम कहां से लेंगे फ्री रिजर्व में से, यानी 20,000 मुझे फ्री रिजर्व में से लेना पड़ेगा, यानी इसमें मैंने बोथ यूज किया। अगर मान लेते हैं कि मार्केट में मैंने 2,50,000 के शेयर्स इशू किए तो फेस वैल्यू 2 लाख पूरा अमाउंट मुझे फ्रेश इशू से मिल गया, मुझे फ्री रिजर्व्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप फ्री रिजर्व्स का यूज करते हैं यानी फेस वैल्यू का अमाउंट कवर करने के लिए अगर मैं फ्री रिजर्व्स का यूज करूंगा, फ्री रिजर्व इस केस में और इस केस में बोथ यानी फ्री रिजर्व यहां भी यूज हो रहा है, तो अगर आप फ्री रिजर्व्स का यूज करते हैं तो आपको क्रिएशन ऑफ CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है। यानी अगर आप फेस वैल्यू का अमाउंट कवर करने के लिए एडजस्ट करने के लिए फ्री रिजर्व्स का यूज करेंगे तो आपको CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी है। लेकिन अगर फेस वैल्यू का अमाउंट कवर करने के लिए मेरा फुल्ली अमाउंट फ्रेश इश्यू से कवर हो जाता है तो मुझे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जैसे कि मैंने कहा अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो उस प्रीमियम का अमाउंट मैं कहां से रिकवर करूंगा, तो उसकी कंडीशन है कि सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम मींस इश्यू का प्रीमियम, अगर आपने ये फ्रेश इश्यू जो किए थे वो प्रीमियम पे किए थे तो इसका प्रीमियम यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, CRR क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इसका यूज नहीं किया जाता, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। CRR क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा CRR क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्री रिजर्व्स का। फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व आप कहां पे कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर की पेमेंट जो हमें प्रीमियम पे करनी है उस प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हमारा फुल्ली अमाउंट कवर नहीं हो पाता तो हम कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों यूज करने के बाद भी अगर शॉर्टेज आती है तो हम फ्री रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व का यूज CRR क्रिएट करने के लिए एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों के लिए किया जा सकता है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज ओनली प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस के लिए ही किया जाता है, जिसका आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हुई कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे अमाउंट ड्यू कैसे करना है एंड पेमेंट कैसे करनी है। ये तो हमारी लास्ट एंट्रीज होती है। लेकिन अब जो जर्नल एंट्री का जो सीक्वेंस है, अब मैं आपको सीक्वेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो मिनिमम 5 एंट्रीज, ऑलमोस्ट 5 एंट्रीज की जरूरत आपको हर क्वेश्चन से पड़ती है। और वो 5 एंट्रीज का सीक्वेंस क्या है, आप उस सीक्वेंस को बहुत केयरफुली सुनेंगे।
सबसे पहले हमारी एंट्रीज जो होती है, अब बात हम करेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज का जो सीक्वेंस है, ये मैंने आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दिया था कि अमाउंट ड्यू एंड पेड कैसे किया जाता है, बट जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का सीक्वेंस क्या होता है, जरा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश या न्यू शेयर्स। हम जो मार्केट में नए शेयर्स इशू करते हैं, जिसकी एंट्री आप बखूबी जानते हैं कि मार्केट में नए शेयर्स इशू करते हैं, उसकी एंट्री क्या करेंगे आप, एप्लीकेशन मनी रिसीव देन ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, मार्केट में फ्रेश इशू करना, अगर आपने मार्केट में न्यू शेयर्स इशू किए हैं तो उसकी एंट्री हमारी क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड ट्रांसफर की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी पहले हम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करेंगे एंड उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये पहली एंट्री तो आपकी आ गई फ्रेश इशू की। अगर आप मार्केट में न्यू शेयर्स इशू करते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए हमने मार्केट में कुछ शेयर्स इशू किए हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप 2 लाख के शेयर्स 10% प्रीमियम पे रिडीम करना चाहते हैं, इसके लिए मार्केट में आपने 1,80,000 के शेयर्स 5% प्रीमियम पे इशू किए, तो शेयर्स अगर आप इशू करेंगे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव देन ट्रांसफर, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो आप लेंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन डिविजिबल प्रॉफिट या फिर फ्री रिजर्व्स को हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए अगर आप फ्री रिजर्व्स का यूज करते हैं, फ्री रिजर्व का यूज कब किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स के फेस वैल्यू के लिए अगर मुझे फ्री रिजर्व की जरूरत पड़ जाए, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस के लिए मुझे फ्री रिजर्व्स की जरूरत पड़ जाए। तो इनकेस अगर मुझे इस फेस वैल्यू के लिए, अभी मैं इस प्रीमियम की बात ना करके सिर्फ इस फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आपको रिडीम करने हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी, 2 लाख रुपीज, और जो आपने मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी, 1,80,000 रुपीज। तो आपको 20,000 कहां से रिकवर करना है, फ्री रिजर्व से। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए फ्री रिजर्व का यूज करेंगे तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जो हमारी एंट्री है वो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स में आपके जो भी आइटम दिए गए हो, तो फ्री रिजर्व्स के आइटम कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें जो आपके पास फ्री रिजर्व्स के आइटम्स होंगे उन्हें आप डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी ये आपके सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट सिर्फ उस कंडीशन में किया जाता है अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए फ्री रिजर्व की हेल्प लेनी होगी, तो यानी अगर रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व किया जाए तो आपको सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं होती। अगर मान लेते हैं कि मुझे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करने हैं उनकी फेस वैल्यू है 2 लाख, बट मार्केट में जो मैंने फ्रेश इशू किया वो उसकी फेस वैल्यू है 2,40,000, तो ये फेस वैल्यू फ्रेश इशू से ऑलमोस्ट कवर हो गया, तो मुझे सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं और फ्रेश इशू से मेरे पास आए हैं 1,80,000, तो 20,000 के लिए मुझे सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट आप कहां से यूटिलाइज करेंगे, इसकी मैंने आपको कंडीशंस बताई है। सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज करेंगे, इसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कैपिटल रिजर्व का, और उसके बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो फ्री रिजर्व। तो इसका सीक्वेंस क्या है कि इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो क्रेडिट, जितने रुपए के प्रीमियम की आपको जरूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आपको रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम के लिए आपको कितने की जरूरत है, 20,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कितना अमाउंट आएगा, 20,000, और ये 20,000 आप कहां से लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अगर आपको 20 मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर शॉर्टेज आए तो आप कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे, उसके बाद भी अगर शॉर्टेज आए तो फ्री रिजर्व। इसके सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये एंट्री हमारे पास किस चीज की हो गई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट यूटिलाइज करने की। ये 3 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज बताई मैंने आपको। सबसे पहले कि आपने जो मार्केट में फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू की 2 एंट्री जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए
फ्री रिजर्व का यूज करते हैं तो आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट यूटिलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व एंड लास्ट फ्री रिजर्व का यूज करना होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम प्रीमियम पे नहीं करना, अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है तो इस एंट्री की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, फिर आप फाइनली अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे अमाउंट ड्यू किया जाएगा कि उनको फाइनली पेड कितना करना है। और ड्यू की एंट्री मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी, या तो एट पार ड्यू किया जाता है या तो एट प्रीमियम, कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देना कितना है, कितना अमाउंट पेबल है। और लास्ट एंट्री अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर की पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री आपके पास क्या थी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो एंट्री मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई है, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारी बाकी की 3 एंट्रीज की जाती है। तो ये 2 एंट्री आपको मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी। तो एंट्री का सीक्वेंस हमारे पास क्या चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फ्रेश इशू करेंगे, हाँ एक चीज और, जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रेफरेंस शेयर जो हम रिडीम करते हैं वो फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। अगर प्रेफरेंस शेयर वो पार्टली पेड अप है तो पहले आप उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे, यानी फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव। उसके बाद जो एंट्री का सीक्वेंस है, फर्स्ट एंट्री फ्रेश इशू, सेकेंड एंट्री अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व किया जाता है तो क्रिएशन ऑफ CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिडीम एट प्रीमियम, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम प्रीमियम पे किया जा रहा है तो प्रीमियम का अमाउंट आप यूटिलाइज करेंगे, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व एंड लास्ट फ्री रिजर्व। तो ये 3 एंट्रीज करने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे अमाउंट ड्यू करेंगे कि उन्हें फाइनली पे कितना करना है, या तो एट पार ड्यू करना होगा या तो एट प्रीमियम। एंड लास्ट एंट्री पेमेंट अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, आप वीडियो को कहीं भी पॉज करके इसे इजीली अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो जो इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप प्ले स्टोर से MYT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरी और भी बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये दोनों वीडियोस देखने के बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की दोनों क्लास अगर आपने ध्यान से समझी है, इंट्रोडक्शंस एंड जर्नल एंट्रीज, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ सेलेक्टेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। थैंक यू।